तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जुबान का घाव कभी नहीं भरता। ये जो 3 इंच की जीभ है ना, ये 6 फीट के इंसान को ख़त्म कर सकती है। क्रोध में बोला गया एक शब्द सालों के रिश्ते को एक पल में राख कर देता है। जब गुस्सा आए तो रुक जाओ और जब गलती हो तो झुक जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी में 2 लोग बहुत तकलीफ़ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे ज़्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियाँ ही दूसरों की मर्ज़ी पर निर्भर करती। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता जब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। इसी तरह इंसान जब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। आजकल रिश्तों के टूटने की सबसे बड़ी वजह ये मोबाइल फ़ोन है। पति बगल में बैठा है और पत्नी फ़ोन में व्यस्त है, या पत्नी काम कर रही है और पति फ़ोन में लगा है। ये स्क्रीन की दूरी दिलों की दूरी बन गई है। रात को सोने से पहले फ़ोन को दूर रखें और अपने जीवन साथी से 2 मीठे बोल बोलें, रिश्ता अपने आप सुधर जाएगा। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बनता है, लेकिन जब दिल जुड़ते हैं तब घर बनता है। अपनों से बहस जीतना आपकी हार है और अपनों के लिए झुक जाना ही आपकी असली जीत है। दौलत के बंटवारे में अक्सर रिश्ते हार जाते हैं, पर याद रखना खून का रिश्ता बाजार में नहीं बिकता। ज़मीन के एक टुकड़े के लिए भाई का साथ मत छोड़ना। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद करते हैं। लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। बातें कर लिया करो अपनों से वक्त निकाल कर, जब अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, रूह निकल जाएगी तो कफन उठा उठा कर देखेंगे। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। रावण को राम ने नहीं उसके अहंकार ने मारा था। मैं ही सब कुछ हूँ, यही पतन की शुरुआत है। अहंकार इंसान को ऊंचाई पर तो ले जा सकता है लेकिन वहाँ टिका नहीं सकता। सोच कर देखिए, सबसे ऊंची चोटी पर खड़े शख्स को भी ज़मीन देखने के लिए सिर झुकाना ही पड़ता है। बिना झुके कुछ नहीं दिखता। ज़िंदगी में फलों से लदे पेड़ बनो जो झुकना जानता है, क्योंकि तूफान में अकड़ने वाले पेड़ टूट जाते हैं। जेब में पैसा हो तो दुनिया पूछती है भाई तू कैसा है, और जब जेब खाली हो तो वही लोग पूछते हैं भाई तू कौन है। बुरे वक्त का एक फ़ायदा है, फालतू के दोस्त और मतलबी रिश्तेदार खुद ब खुद फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए घबराओ मत, ये वक्त आपको अपने और पराये की पहचान कराने आया है। शब्द मुफ्त मिलते हैं लेकिन इनके इस्तेमाल का तरीका आपकी कीमत तय करता है। मीठा बोलने वाले मिर्ची भी बेच देते हैं और कड़वा बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते। अपनी ज़ुबान को अपनी ताकत बनाओ, कमज़ोरी नहीं। अगर बच्चा गुड मॉर्निंग बोले तो वो एजुकेटेड है, और अगर पैर छूकर प्रणाम करे तो वो पिछड़ा हुआ है। ये सोच कहाँ से लाए हो भाई। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, कोई टैलेंट नहीं। अपने बच्चों को अंग्रेजी ज़रूर सिखाओ, लेकिन उन्हें अपनी जड़ों और संस्कारों से मत काटो, क्योंकि तूफान में पेड़ वही टिकते हैं जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं। प्यारे भक्तों, आज के समय में ज़्यादा नेक और सीधा होना भी एक गुनाह बन गया है। जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। इसलिए संसार को अपनी विनम्रता उतनी ही दिखाओ जितनी ज़रूरी हो, क्योंकि अगर सीमा टूट गई तो लोग कुचल कर निकल जाएंगे और मुड़कर देखेंगे तक नहीं। आजकल के लड़के लड़कियां बिना विवाह के एक साथ रहते हैं। इसे मॉडर्न होना कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे व्यभिचार कहा गया है। बिना 7 फेरे लिए एक छत के नीचे रहना और शरीर का संबंध बनाना पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे रिश्तों में न कोई जिम्मेदारी होती है, न कोई सम्मान। अंत में सिर्फ धोखा मिलता है। अपनी संस्कृति को मत भूलो।
पिता वो बरगद है जिसकी छाँव में पूरा परिवार पलता है। उसके फटे जूतों ने तुम्हारे ब्रांडेड जूतों का रास्ता बनाया है। जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसका हाथ वैसे ही थामना जैसे उसने तुम्हारा बचपन में थामा था। शास्त्रों का एक अटल नियम है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आजकल लोग मुफ्त का भंडारा या दावत देखकर ये नहीं सोचते कि वो अन्न किसका है और किस कमाई से आया है। गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर भोजन करते हैं जिसकी कमाई जुए या सट्टे से आई हो, शराब या नशे के कारोबार से आई हो, किसी बेजुबान जीव की हत्या से आई हो, तो उनके पापों का एक हिस्सा आपकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है और आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पेट भरने से पहले यह जरूर देख लें कि अन्न पवित्र कमाई का है या पाप की कमाई का। पहले के ज़माने में चोट लगने पर लोग हल्दी चूना लगाते थे और आज के ज़माने में लोग स्टेटस लगाते हैं। इलाज से ज़्यादा अब नुमाइश का दौर है। मरहम कहीं और है और दर्द का शोर कहीं और है। एक सुहागन स्त्री को भूलकर भी खाली ज़मीन पर नहीं सोना चाहिए। यह उसके सुहाग के लिए शुभ नहीं माना जाता। अगर आप बिस्तर होते हुए भी ज़मीन पर बिना कुछ बिछाए लेटती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है और पति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। उनकी सफलता में बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए अपनी मांग के सिंदूर का सम्मान करें और हमेशा उचित स्थान पर ही विश्राम करें। ये छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियों पर भारी पड़ सकती है। उस इंसान से हमेशा डरना जो तुमसे लड़ना छोड़ दे, जो बहस करना छोड़ दे, क्योंकि गुस्सा करने वाला इंसान फिर भी अपना है, लेकिन खामोश हो चुका इंसान समझ लो तुम्हें अपनी जिंदगी से खो चुका है। उसकी खामोशी तुम्हारी सजा है, जिसे अब फर्क ही नहीं पड़ता, उसे फिर वापस नहीं लाया जा सकता। प्यारे भक्तों, राधे राधे। गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन गरीबी में जीना आपकी सबसे बड़ी हार होगी। इस समाज का दस्तूर बड़ा बेरहम है। यहाँ गरीब की आह तक किसी को सुनाई नहीं देती, पर रईस की खामोशी के भी चर्चे होते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल को कोई आपकी सादगी का मजाक न उड़ा सके। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। अब तो रविवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। दिल दुखाने के बाद किया गया प्यार और अपमानित करने के बाद किया गया सम्मान, इन दोनों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही खोखले और दिखावटी होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।